नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कूल फीस को लेकर। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर शहर में काफी गहमा गहमी का माहौल है। काफी लोगों के फोन कॉल्स आए हैं और यह न्यूज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। जी हाँ, आप हमें लाइव देख रहे हैं भिवानी हलचल पर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरटीआई कार्यकर्ता बृजपाल परमार जी। परमार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, भिवानी हलचल का जो कि बच्चों की फीस का मुद्दा उठाया है। बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था और काफी कॉल्स आ रहे हैं लोगों के, तो सब कुछ स्थिति क्लियर होना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राम अवतार शर्मा जी, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है हरियाणा स्टेट के। शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार जी। अब बात करते हैं परमार जी, अभी क्या सीन है स्कूल्स को फीस को लेकर, क्योंकि जो कुछ स्कूल हैं जो पहले 2000-2500 ले रहे थे और अब 4-4,500 तक फीस बढ़ा दी। ऐसा क्या हुआ कि एक साल में ही लगभग डबल फीस होने लगी? क्या कारण रहे इसके? ये मामला है कि हरियाणा सरकार ने 8 दिसंबर 2021 को एक कानून बनाया है फीस को लेके। वो हम हाईकोर्ट गए हैं सरकार के खिलाफ। अब फीस की बढ़ोतरी बिना नियम की हो रही है, कोई पालना नहीं कर रहा है आदेशों की, तो हम हाईकोर्ट गए। तो हाईकोर्ट में जब हम गए तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया भी इसकी पालना की जाए, लेकिन सरकार ने इसकी पालना नहीं की। तो हम कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट के बाद हाईकोर्ट सरकार ने एक आदेश जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया। ये सरकार का नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 3 पे 5% तक फीस बढ़ा सकते हैं। अगर स्कूल कोई वेतन आयोग लागू करता है तो 10% फीस बढ़ाई जा सकती है, नहीं तो 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अधिकतम 10% फीस बढ़ाई जा सकती है। अब कोई वेतन आयोग लागू होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो सरकार का आदेश है उसके बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल सरकार के आदेश के कारण हम 10% फीस बढ़ा सकते हैं जो भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं। हाँ जी, नहीं 10% जब बढ़ा सकते हैं। कोई वेतन आयोग लागू स्कूल करेगा जी, मान ले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई वेतन आयोग लागू कर दिया, उसको अगर स्कूल लागू करता है तो 10% नहीं तो 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। तो आपका कहना है कि प्राइवेट स्कूल 5% फीस बढ़ा सकता है? बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वो फॉर्म 6 भरता है ऑनलाइन जाके, वो क्या पॉलिसी है? नहीं, वो फॉर्म 6 भरो, फॉर्म 10 भरो, 5% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अधिकतम 5% फीस बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जिन स्कूलों ने लगभग डबल फीस कर दी, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो इलीगल है, क्योंकि मैं कई स्कूल हैं भिवानी में, मेरे पास भी काफी शिकायतें हैं। जैसे भिवानी पब्लिक स्कूल है, उसकी 1600 रुपए फीस होया करती, आज उसने 4000 के करीब फीस बढ़ा दी है। वो इलीगल है, क्योंकि 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। और उसमें हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ वकीलों से भी राय ले रहे हैं, क्योंकि सरकार के आदेश है अगर वही नहीं बढ़ा सकते आप फीस, तो फिर फीस क्यों बढ़ाई जा रही है इतनी? जी, दुगनी तिगनी 3 गुना ज्यादा एकदम फीस बढ़ाई जा रही है। तो यह अभिभावकों पे बोझ है और अभिभावक इससे काफी परेशान। हमारे पास भी काफी शिकायतें आई हैं, फोन आ रहे हैं, तो हम इसमें लीगली कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं और समय समय पर आप काफी सपोर्ट करते हैं शहर के लोगों का। अब हम इस विषय में वर्जन लेंगे। राम अवतार जी, इस विषय में आपका क्या कहना है कि स्कूल की फीस इतनी बढ़ाएगी? अभी आपने नाम लिया बीपीएस का, भिवानी पब्लिक स्कूल का। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे इसके अलावा बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने फीस बढ़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप स्टेट के पूरे स्कूलों को देखते हैं शर्मा जी, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? राजकुमार जी, मैं सभी भावुकों से एक आग्रह करना चाहता हूँ जी। पहले तो देखो, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। अभी हमारे साथी ने बताया कि 5% सरकार का आदेश है कि 5% फीस बढ़ा सकते हैं स्कूल। ठीक है, सरकार का आदेश है कि 5% स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं और 5.13 ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, इसमें आप 5.1% फीस इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 5% बढ़ा सकते हैं। 5% तो इसमें है और 5% वो सरकार के आदेश में। सरकार के 10% बढ़ा सकते हैं। 10% फीस हम बढ़ा सकते हैं, ये सरकार का आदेश है। लेकिन ये जो 2000 से 4000 हो रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें मैं आपको एक जानकारी छोटी सी दे दूं कि जो हमारा एनुअल चार्ज है, सरकार ने ये स्पष्ट कह रखा है कि आप एकल शीर्ष आवर्ती फीस भुगतान, जो भी आपके खर्चे हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, आपके फर्नीचर की मेंटेनेंस है और जो सारी चीजें हैं, वो मिला के जो एनुअल चार्ज हम एक मुश्त लेते थे, हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सभी हरियाणा के स्कूलों को बुलाकर एक फैसला किया कि कोरोना काल के बाद ये स्कूल खुले, बच्चे स्कूल में आए हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक बोझ एकदम से, क्योंकि एडमिशन के टाइम एनुअल चार्ज हम लेते थे, तो वो एनुअल चार्ज हमने एक मुश्त ना लेके हमने पेरेंट्स की सुविधा के लिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हमारे से मिले भी थे, उन्होंने ये सुझाव भी दिया था कि आप इस प्रकार का कर ले, तो और सरकार ने भी कहा है कि आप इसको कंपोजिट फीस बढ़ा के और इसको पर मंथ आप ले लें। साफ लिखा है इसमें कि कंपोजिट फीस आप ले सकते हैं। तो हमने वो 12 महीने में उसको टोटल करके 12 महीने में उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि किसी अभिभावक को बच्चा पढ़ाने में, फीस देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये सिर्फ अफवाहें, मैं इनको कहूंगा कि आपने जैसे बताया भिवानी पब्लिक स्कूल की आपने बात करी, भिवानी पब्लिक स्कूल की जो फीस थी जी, वो उन्होंने जो उनका एनुअल चार्ज है
जो पेरेंट्स पहले देते आए थे, आपको भी पता है राजकुमार जी की पेरेंट्स एनुअल चार्ज तो स्कूल लेते हैं, तो ये लीगली है क्या एनुअल चार्जेस? एनुअल चार्ज इसलिए लीगली है, एक एनुअल चार्ज, एक एडमिशन फीस, एक ट्यूशन आप फीस। उसको एडमिशन फीस तो 100 रुपए होती है, हमारी 200 रुपए होती है, 500 रुपए होती है, एडमिशन फीस नहीं है, एनुअल चार्ज है। एक बिल्डिंग फंड भी होता था नहीं, हमारे प्राइवेट स्कूलों में सारे फंड ये इकट्ठे करके हमने एनुअल चार्ज बना रखा है। और एनुअल चार्ज हमारे लिए इसलिए जरूरी है लेना कि सरकार से हमें किसी प्रकार का योगदान नहीं मिलता, सरकार से हमें अनुदान नहीं मिलता। ये प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा और पेरेंट्स की दी हुई फीस से ही इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम ये प्राइवेट स्कूल करते हैं। तो कुछ जैसे पेरेंट्स हमारे पास भी आए हैं कि कुछ स्कूलों ने ये इस प्रकार से फीस बढ़ाई, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है फीस का। बड़ा गैप नहीं है, आप इसको एनुअल चार्ज आप जोड़ेंगे तो आप एक मुश्त देंगे तो वो बराबर हो जाता है। 10% फीस मैं मानता हूं कि स्कूलों ने बढ़ाई है क्योंकि खर्चे बढ़े हैं। हमने टीचर्स के कोरोना काल में टीचर्स को बड़ा सफर करना पड़ा था। आपको भी पता है कि सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई योगदान प्राइवेट स्कूलों को नहीं किया। तो हमने फीस तो आपने ली है कोरोना काल में? नहीं, हमें जो फीस पेरेंट्स ने हमें दी 50% दी, हमने 50% पे समझौता किया। दाखिला फीस हमने बिल्कुल नहीं ली, एनुअल चार्ज हमने बिल्कुल नहीं दिया। हमने तो सहयोग किया अभिभावकों का। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और हरियाणा सरकार का एक नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। उस नारे की सार्थकता ये प्राइवेट स्कूलों की वजह से। बिल्कुल, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन क्या ये एनुअल फीस, इसके बारे में मैं परमार जी के पास जाना चाहूंगा। परमार जी, क्या कहेंगे आप एनुअल फीस के बारे में? ये हरियाणा एजुकेशन कोड है, ये हरियाणा सरकार ने बनाया है, ना कि हमने बनाया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए 354 पेज पे एडमिशन, ये देखा, नो स्कूल सेल बी अलाउड चार्ज एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, खाली ट्यूशन फीस और पीपल फंड, जिसमें पीपल फंड में आ जाते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स फंड होता है, इस तरह के फंड आते हैं। जो कि एडमिशन जो एनुअल चार्ज का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। और रही एडमिशन फीस ये एक्ट के अंदर प्रावधान है, एडमिशन फीस ओनली बी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट फॉर टाइम एडमिशन क्लास फर्स्ट 6 9। शर्मा जी ने कहा एडमिशन फीस हम लोग नहीं ले रहे, जो अभी कहा है आपने, यही कहा है ना? और छठी क्लास में, 9th क्लास में वो 2-3 क्लास है उनमें नहीं, ये हर साल एडमिशन फीस ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहे, ये एडमिशन फीस ले रहे हैं। मैं आपको रसीद दिखा सकता हूँ चैनल पर आके, ये एडमिशन फीस हर साल ले रहे हैं। और एनुअल चार्ज के नाम से अभी इन्होंने क्या किया, एनुअल चार्ज ये ले नहीं सकते कानूनी तरीके से, तो इन्होंने क्या किया, एनुअल चार्ज को मंथली फीस में जोड़ दिया, उसमें जोड़ के और ये ले रहे हैं। अगर इनका एनुअल चार्ज लीगल है तो फिर मंथली फीस में क्यों जोड़ा इन्होंने? इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल शर्मा जी, अगर आप एनुअल चार्ज ले सकते थे फिर पार्ट्स में आपने छुपा के क्यों लिया? राजकुमार जी, ये सरकार छुपाने वाली बात है ना, छुपाने वाली बात नहीं, ये सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट कर रखा है। आप ये देखें, फार्म 6 में यथा घोषित सभी छात्रों द्वारा सभी सामान्य सुविधाओं के लिए एकल शीर्ष आवर्ती फीस का भुगतान योग्य समग्र फीस, ये सरकार ने साफ लिखा है कि जो आप बच्चों को सुविधाएं देते हैं, बिल्डिंग फंड है हम ले सकते हैं, स्पोर्ट्स फंड है हम ले सकते हैं। तो ये एनुअल जो चार्ज की आप बात कर रहे हो, हमने उन फंडों का मंथली फीस जो है वो क्या हुआ फिर? वो ट्यूशन फीस, वो बच्चे की ट्यूशन फीस है, वो अलग होगी, वो अलग है। ट्यूशन फीस तो हम ले सकते हो, तो सीधी सी बात है। और ये एनुअल चार्ज की जो बात कर रही है, एनुअल चार्ज हमने जो भी जितने भी फंड है, जो भी हमारी मेंटेनेंस का जो लगता है, हमने उसको डिवाइड कर दिया 12 किस्तों में, ताकि हमारे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स डिवाइड कर दिया, लेकिन आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या कहीं डिक्लेयर किया पोस्टर पे या होल्डिंग पे, किसी भी स्कूल में आज तक लिखा हुआ है ये? नहीं शर्मा जी, राजकुमार जी, सरकार ने मैं कहा, समझ रहा हूं इस बात को, आप ये एक अलग मैटर हो गया, जी, ठीक है जी। अब किसी भी स्कूल में XYZ जितने स्कूल हैं प्राइवेट, मैंने नहीं देखा, हो सकता है किसी ने लगाया, कोई होल्डिंग लगाया कि हम जो एनुअल फीस आपसे ले रहे थे अब आप इंस्टॉलमेंट में पे करें, किसी एक स्कूल ने लिखा है? देखो सरकार का आदेश था, आदेश है, हम सरकार के आदेशों की पालना, अगर ये आदेश है तो ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी बात आप जस्ट एक बार एज ए पेरेंट सुनिए आप मेरी बात। सर ये आदेश, एक मिनट ब्रिजपाल जी, मैं रुकूंगा। और राजकुमार नहीं, मेरी पेरेंट्स की, मैं आपको एक बात, आपकी किसी भी स्कूल में आपकी बात को पूरी करता हूं, मैं आपकी बात को पूरी करता हूं कि हमने जो ये किया है, हमारे जो एनुअल चार्ज थे ये फीस में हमने जोड़े हैं, ये पेरेंट्स के सुझाव से, ठीक है, सुझाव से पेरेंट्स ये कहता है, हाँ, उनकी सुविधा के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात को, किसी भी मीटिंग में कहीं पे भी पेरेंट्स 100% नहीं आ सकते, मानते हैं आप? एग्रीड, यस और नो? अब एक स्कूल मुझे बताइए, जो प्राइवेट स्कूल जिनकी लिस्ट है हमारे पास जी, नाम किसी का भी ले लो आप, किसी एक स्कूल ने होल्डिंग लगाया हो कि हम लोग पहले जो एनुअल फीस लेते थे या बिल्डिंग फंड लेते थे, अब आपको मल्टीप्लाई करके 12 महीनों में देना पड़ेगा? एक स्कूल का नाम बताइए मुझे। वो देखो, पेरेंट्स हमारे पास नहीं, आप ऐड के लिए आपने लाखों रुपए लगा दिया, आपके स्कूलों ने होल्डिंग पे लाखों रुपए लगाए, उसमें एक भी स्कूल ने लिखा? मैं आपसे एक बात, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जी, बताइए। हम
बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर नहीं, अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे जो नुकसान हुआ है बच्चों का कोविड में, ये स्टडी का लॉस हुआ है। हाँ, मैं आप पेरेंट्स हमारे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पेरेंट्स का हमें पता और हमारा पेरेंट्स को पता है। ठीक है। क्या ऐसे शिकायतकर्ता जिनकी आप बात कर रहे हो, ये -0.1 है क्या? ऐसे मैं एक की 100 बात बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। मैं एक की बात भी नहीं कर रहा। शर्मा जी, आप छोड़ दीजिए उस बात को। आप प्रोफेशनल हैं, इट मीन्स आप जो स्कूल है आपके, आपसे एफिलेटेड स्कूल है, बहुत सारे हैं। मेरी बात पूरी सुनिएगा। प्रोफेशनल हम उनको नहीं कह सकते। मेरी बात सुनिए, ये प्रोफेशनल हम कैसे? समाज में सेवा का काम शर्मा जी, ये संस्थाएं पहले भी मैं करती आई है। प्रोफेशनल को डिफाइन करूंगा। जी, जी। कैसे प्रोफेशनल? जी, जी। आप स्कूल चला रहे हैं, जी। आपका कोई भी संस्था का जो भी आपका है, जी। एक स्कूल उठा लें, किसी को भी, उस बंदे ने होल्डिंग लगवाए स्कूल के, जी, जी। शहर में 50, 100, 200, 500 हर स्कूल के लगे हुए हैं। मैं आपको पिक्स दे दूंगा, आपको पता भी लगे है, हुए हैं, बिल्कुल। लगे हुए। ये प्रोफेशनल मार्केटिंग है। चैनल पे ऐड दी आपने, प्रोफेशनल। न्यूज़पेपर में ऐड दी, प्रोफेशनल। आप ये मेरी पूरी बात सुनिए। प्रोफेशनल आप नहीं कह सकते। चलो, पूरी बात सुनिए। ये आपने होल्डिंग बच्चों को बनवा दी। हम क्या सुविधा दे रहे हैं? आपने- हम तो पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं। हम पेरेंट्स को बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में, हमारे इस विद्यालय में बच्चे को हम ये सुविधाएं दे रहे देंगे हैं। आप तो सुविधा। इसको मार्केटिंग कैसे कहोगे आप? आप कुछ भी कह लें, अगली बात, मार्केटिंग नहीं है। पूरी आप बात सुने उसकी। जी, जी, जी। आपने होल्डिंग पे ये क्यों नहीं लिखवाया कि जो एनुअल फीस थी हम मंथली में ऐड कर देंगे उसको? ये तो किसी एक ने भी लिखवाया? ये तो जब सरकार का फैसला आया तो हमारी एसोसिएशन की भी मीटिंग हुई, हमारे स्कूलों की भी मीटिंग हुई। बिल्कुल। ये लिखवाने की मुझे इसमें- जवाब दीजिए। लिखवाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं आप पड़ती ना। होल्डिंग लगवा रहे हैं तो वो भी लिखवा दीजिए ना। लिखवाने की इसमें जरूरत ही Confusion कहाँ ना रहे है? किसी जब को। पेरेंट्स से हमारा आपस की अंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स की, अब हमारे पास पेरेंट्स आता है, हमने उसकी सुविधा के लिए उसको ये दे दिया हमने। हम तो अगर इकट्ठी ले लेते एनुअल चार्ज तो देना ही पड़ता ना। हम तो पेरेंट्स के लिए सोचा है ना हमने, कोरोना काल के अच्छा बाद। सोचा, लेकिन राजकुमार अगर जी, हमारे ट्रांसपेरेंसी हो, स्कूलों में कुछ क्लियर करें तो अच्छी बात है ना, वो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो किंतु परंतु नहीं है। आप किसी भी पेरेंट्स से बात करके देखें, पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे स्कूलों के साथ हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की मजबूरी है। अब मैं आपके स्कूल में मजबूरी नहीं है, मजबूरी है। देखो 3 प्रकार की क्योंकि अगर वो पढ़ रहा है आपके बिल्कुल स्कूल कोई में, मजबूरी नहीं है पेरेंट्स की। पेरेंट्स अपने इच्छा अनुसार बच्चे का दाखिला वो निकालना नहीं चाह रहा ना वहां से। वो क्यों नहीं निकालना चाह रहा? आप अगर मजबूरी है तो हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय खोल रखे हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल भी अभी इन्होंने बनाए हैं, सीबीएसई को भी इन्होंने स्कूलों को दिया। कितने बच्चे जाएंगे उस स्कूल खाली पड़े हैं ना, वहां जाओ ना, आप जाके तो देखो स्कूलों में खाली आपके पास आऊंगा। एक बात और, अगर मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, XYZ किसी स्कूल में भी, अब लास्ट ईयर मैंने उसके जो भी पैसे दिए आपने बढ़ा दिए उसके, आज एकदम बढ़ा दिए ना। हो सकता है मैं निकालना यूं नहीं चाहूंगा कि चलो अब 8 साल यहां पढ़ा, 10 साल पढ़ा तो 1 साल और पढ़ लेगा। राजकुमार जी, नहीं बढ़ाए पैसे, कहाँ बढ़ाए आप ये तो बता दो कि आपने क्लियर नहीं किया ना। क्लियर कर दिया हमने पेरेंट्स को, हमने पेरेंट्स के सामने क्लियर कर दिया बिल्कुल। अब शर्मा जी का कहना है कि हमने वो जो इंस्टॉलमेंट में कर दिए सारे पैसे, जो सुविधा के लिए, पेरेंट्स की सुविधा के लिए, कि उनको पेरेंट्स को दिक्कत ना हो, उनको बोझ ना पड़े, आर्थिक बोझ ना पड़े, जो शर्मा जी का कहना है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी पेरेंट्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है फिर भी आप हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिले, आप हमारे स्कूल प्रबंधन से मिले। अगर स्कूल प्रबंधन में अगर दिक्कत है तो आप एसोसिएशन से, बिल्कुल ये बात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, कुछ बातें हैं जो बच्चे बिल्कुल स्कूल में नहीं बोल सकते। बिल्कुल वो हमारे हो जाता है, हमारे पदाधिकारियों के सामने बताया। अगर आपको दिक्कत है किसी को तो आप एसोसिएशन से मिल सकते हैं, ये कहना है रामवतार शर्मा जी का। अब हम आएंगे ब्रिजपाल जी के पास। ब्रिजपाल जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं इस बार में ये कहना चाहता हूँ, शर्मा जी ने अभी जो कहा है ना कि हम सामाजिक काम करते हैं, बिल्कुल ये सामाजिक काम है इनका। ये देखिए, भिवानी पब्लिक स्कूल की ऑडिट बैलेंस शीट है, हर साल 31/3/15 ने 2 करोड़ रुपए कहीं ट्रस्ट में ट्रांसफर किए हैं, स्कूल का फंड। क्या ये प्रॉफिट है? हाँ, ये जो कि स्कूल का ये एक्ट ये कहता है कि स्कूल का कोई भी फंड डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक्ट है सर, ये सरकार ने एक्ट बनाया, हमने नहीं बनाया। और ये सर बैलेंस शीट है उस स्कूल की। 31/3/15 ने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और 31/3/14 ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए। तो इन्होंने तो सर क्या है कि लूट मचा रखी है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्म नंबर 6 है इस स्कूल का, भिवानी पब्लिक स्कूल का ही, ये देखिए 18-19 में फीस कितनी है? ये सभी 1590 फॉर्म 6, खाली अपन एक स्कूल की बात नहीं, सभी का जिक्र है, सभी का जिक्र है। यहाँ ऑब्जेक्शन है, आप यहाँ पब्लिक की बात कर रहे हैं, किसी निजी स्कूल की कोई नहीं, स्कूल के कागज एक स्कूल की बात नहीं कर नहीं, हमको हर स्कूल की बात कर हर स्कूल का जिक्र है। मैंने आपसे आप यहाँ सामूहिक चर्चा के लिए बैठे, तो हमें यहाँ सामूहिक चर्चा के लिए बैठे। नहीं, हर स्कूल का जिक्र है सर। साथ देखिए सामूहिक चर्चा, नहीं, हमारे स्कूल, ये इस स्कूल का इसलिए जिक्र है सर, इसने जो फीस बढ़ाई है, ये देखिए
इस स्कूल का इसलिए जिक्र है। आप भी देखो शर्मा जी क्या बनाया। देखो आप एक बात 1590 है। अभी और यहाँ देखियो स्कूल ने राजकुमार जी, अभी कोरोना देखियो कितनी राजकुमार जी, अभी स्कूल ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बच्चों के लिए भिवानी शहर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। एक बहुत बड़ा स्कूल इन्होंने और बनाया है, क्या उसका भी जिक्र है क्या कहीं? हाँ, वो मैं बताऊंगा चैरिटी में बनाया। वो जैसे भी बनाया है, ये तो वो मैं बताऊंगा कहाँ सर। बनाया? स्कूल उड्डा ने बनाया है इन्होंने, मैं बताऊंगा सर। एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया, वो भी तो पैसा कहीं उस जाया बारे होगा। में मैं बताऊंगा सर। स्कूल का पैसा फीस देखो बच्चों के पैसा बच्चों के विकास के लिए। स्कूल का है, चाहे कोई भी स्कूल हो, वो कहीं अगर उसको यूज करता है तो हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो मैं हमें बताऊंगा सर हमें उस बारे में। हमें ब्रिजपाल जी, हमें मतलब है सिर्फ इस बात से कि क्या चल रहा है कि एकदम फीस बढ़ गई। मैं बताऊंगा और ये सर खाली इस बारे एक में। स्कूल का मैटर नहीं है ब्रिजपाल नहीं, जी। नहीं, मैं एक स्कूल का लगभग- जिक्र ही नहीं कर रहा लगभग सर। सभी स्कूल होगा। और मैं- ये बात शर्मा जी ने बताई है कि हमने फीस क्यों बढ़ाई। अब इस बारे में आप बताइए क्या सर, कहना ये चाहेंगे? एनुअल चार्ज जो जोड़ा है इन्होंने, ये इलीगल है। ये बोले हम राइट है, ले सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं, लिखा है। ये शर्मा कहाँ जी, है? बिल्कुल लिखा है। ये कौन सा आदेश है सर? ये क्या आदेश ये क्या है? एक मिनट, नहीं साइन दिखाई नहीं ये चाहिए। क्या लिखा है? ये राजी, किसी ये सरकार का ऑर्डर है। ये रहा हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन, आप ये पढ़ दे। ये कौन सा है? हरियाणा सरकार ये का कौन गजट सा नोटिफिकेशन। कौन सा आदेश है सर? गजट नोटिफिकेशन है हरियाणा सरकार का, ये अलग है, ये किताबों वाला मैटर। ये भी किताबों वाला, इसमें लिखा है साहब, ये हरियाणा सरकार का गजट देखिए नोटिफिकेशन क्या है। ये रहा, ये सर, ये दिसंबर 2021 का गजट ये रहा सर, ये रहा, ये मैं दिखा रहा आपको। अच्छा। परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय कक्ष, जो सुविधा देंगे ना वो ले सकते हैं सर। क्लोजेट कहाँ है इसके अंदर? ये है ना क्लोजेट। हाँ। सभी बिल्कुल यही है। ये तो मैं गलत थोड़ी दूंगा जी। नहीं, नहीं, मैं इसमें देखो मैं सर, भिवानी हलचल के इसमें हम- कहीं ये नहीं है कि एनुअल चार्ज आप ले सकते हो। मेरे को दिखा दो और बताओ, इसमें कहीं भी दिखा दो एनुअल ये चार्ज। फार्म 6 में यथा घोषित छात्रों द्वारा सभी सामान्य सुविधाओं के लिए एकल लाभार्थी फीस में आप इसको एकल जो लेते हो ना, वो आप इसका उसमें ले सकते हैं। नहीं, फार्म 6 में सर, फार्म 6 में क्लोज 4 देखिए इसका आप, और जो आपने अभी निकाला है। और एक राजकुमार जी, एक बात और मैं ये बताऊं, रहा क्लोज 4। हम जो फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, हम जो फीस बढ़ाने की राजकुमार जी बात कर रहे हैं ना, फार्म 6 में जो फीस भरी गई उसमें clear है कि- वो 5% से ज्यादा, 10% से ज्यादा नहीं हो फीस सकती। उठाता ही नहीं हो सकती। कंप्यूटर उठाता ही नहीं ऑनलाइन, क्योंकि ये फार्म ऑनलाइन है, ये तो सारा बिल्कुल ऑनलाइन है। और हमें, जैसे हमने जो फीस की बात थी, उसमें हमें 2021-22 में जो हमने फार्म 6 भरा, उसमें डालना होता है प्रपोज, हमें डालना होता है हमारी प्रपोज ये फीस है, तभी तो वो कंप्यूटर उठाता है ना। और वो 5% सर, इसमें एक चीज बताऊंगा सर, इसमें एक चीज बताऊंगा इस पर कहा- जो हम आज गलत तक सरकार ने चीज लागू नहीं किया है। मैं इसमें एक चीज बताऊंगा, ये हरियाणा एजुकेशन एक्ट है, और इसमें एक चीज जो आज तक सरकार ने लागू नहीं किया है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों की मदद में लगी हुई है। जो अधिकारी है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी है इनकी मदद में है। ये जो है एक्ट का सेक्शन 17 का 5 है, इसमें यह कहता है जो मैनेजिंग कमेटी है स्कूल की, वो डायरेक्टर को बैलेंस शीट के साथ, फॉर्म नंबर 6 के साथ बैलेंस शीट जमा करवाएगी, और वो डायरेक्टर देखेगा स्कूल प्रॉफिट में है लॉस में है। अब एक स्कूल 2-2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? वो अभिभावकों से पैसा लूट के अपनी दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीद रहा है। देखो, हम तो वो विषय खरीद से नहीं भटक रहे हैं राजकुमार जी। नहीं, हम विषय से नहीं भटक रहे। ना, बिल्कुल। ये उसमें बिल्कुल ये है। विषय नहीं है सेक्शन हमारा। 17 का 5 है। आज की हमारी डिबेट का विषय है जो पढ़ाई हुई फीस का जो ये विषय पैसा है। क्यों बढ़ाया गया? हाँ, नहीं, उसी पे है सर, मेन मुद्दा उसी पे है सर, मैं इसने उसी क्या पे बता किया रहा है हूँ। कि अगर स्कूल ने करोड़ों कमा लिए, हाँ। वो उसका प्रॉफिट है, हाँ। वो कहीं यूज करे उसको। नहीं कर सकता सर, प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता स्कूल। नो प्रॉफिट कोई ये भी स्कूल विषय संस्था है। मैं कह रहा हूं, नहीं, देखो नहीं मेरी बात सर, सुनो। कोई भी संस्था है, नो प्रॉफिट संस्था, आप एक बात बताओ ना, इन्होंने 2 करोड़ का तो उदाहरण दे दिया, इन्होंने 20 करोड़ जो बिल्डिंग पे लगाए, उन्होंने बच्चों के लिए इतनी सुविधा, एक नया स्कूल नहीं, बनाया है। मेरे बच्चे को उनका लूट किया क्यों नहीं? सर, एक चीज उनका जिक्र क्यों नहीं उसका कर रहे? उदाहरण दूंगा मैं। किसी आप उनका जिक्र क्यों नहीं नहीं, नहीं सर, मैं उसका उदाहरण किसी दूंगा। एक की बात नहीं करेंगे। मेरे बच्चे को लूट के आप दूसरे और बच्चों को फैसिलिटी कैसे दे सकते यहाँ हो? इस मंच पे इंडिविजुअल किसी स्कूल की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजकुमार जी, मेरा आपसे मैं सर ये कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे से फीस लूट के अभी आपके बच्चों को सुविधा कैसे दे सकते हैं? अभी आप सब लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको मैं। इसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जैसा रामता शर्मा जी ने बताया कि एनुअल फीस हम लोग ले सकते हैं, और उसको पार्ट में 12 किस्तों में आपको भरने के लिए कहा गया है। ये लगभग सभी स्कूलों का फैसला है शर्मा जी। आप इस पे अपने लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। और ब्रिजपाल जी ने जैसा बताया कि फीस नहीं ले सकते एनुअल फीस, तो इसमें बताइए मुझे कहाँ क्लोज है कि नहीं ले सकते हम लोग? इसमें सर ये सिर्फ हम उस मुद्दे पे आए। सर, शर्मा जी, इसमें आप मेरे को ये जो नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने, इसमें कहीं दिखा दो एनुअल चार्ज का जिक्र होता, मान जाएंगे। तो पार्ट है, नहीं, इसी का तो नहीं, इसमें फॉर्म नंबर 6 का जिक्र है सर। एकल फीस का मतलब क्या है? एनुअल चार्ज हो गया सर। नहीं, एकल मतलब एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब ये थोड़ी है। एक मुश्त, इसमें ये जो सुविधाओं की जो जिक्र करता है, ये एक मुश्त हम लेते एनुअल थे। चार्ज कौन सी वो आप सुविधा इसको है? आवर्ती, देखो इसमें लिख रखा है। मुझे ये बताया आप जाए, इसको किस्तों में ले सकते हैं। मुझे ये बताया आप, ये जाए, सरकार का एनुअल चार्ज कौन सी सुविधा है? इसका जवाब दें। एनुअल चार्ज, एनुअल सुविधाएं दी फंड। जाती हैं? एनुअल चार्ज कौन सी सुविधा है बताएं? हमारे जो विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल है,
वो हरियाणा के बच्चों का सर्वांगीण विकास में का कार्य करते हैं। बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे अव्वल रहते हैं। आप एजुकेशन में हमारा बच्चा, साइंस लैब हमारी देख लीजिए, आप हमारी लाइब्रेरी देख लीजिए, ये सुविधाएं हैं। तो इनको मेंटेन करना, आप एक छोटी सी कोई दुकान खोल कर उसको भी मेंटेनेंस में हम एक वर्कर भी रखेंगे, साफ सफाई भी रखेंगे, तो विद्यालय है, शिक्षा के मंदिर है, शिक्षा मंदिर है। ट्यूशन फीस तो हम जो टीचर्स को वेतन देते हैं उसमें वो उसके अकॉर्डिंग उससे चार्ज करते हैं। हम किसी भी, देखो हम 100% मैं दावा करता हूं कि मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि इन स्कूलों में फीस ये ज्यादा है, तो हरियाणा की सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल, इंग्लिश मीडियम के स्कूल अभी बनाए हैं। आप अपने उन बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उन विद्यालयों में उनका स्वागत है। वो भी तो हमारे स्कूल हैं। हरियाणा का बच्चा हरियाणा के स्कूलों में पढ़े, चाहे प्राइवेट में पढ़े, चाहे सरकारी में पढ़े। और राजकुमार जी, एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा, किसी पेरेंट्स के ऊपर कोई दबाव नहीं होता। पेरेंट्स बच्चे कोई अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से, आप भी एक पेरेंट्स अभिभावक बढ़ के सोचें या बताएं, आपका बच्चा है, क्या आप मेरे पैसे से एडमिशन कराओगे या अपनी मन मर्जी से कराओगे? नहीं, वो ऑलरेडी एडमिशन है जिसका, आपकी मर्जी से है ना वो। आप इतने सालों से चल रहा है, अगर आज उसको इतने सालों से चल रहा है, उसका तो हमने कोई ना कोई समाधान निकाला है कि कोरोना काल के बाद काम में थोड़ी सी कमी है, तो ये फीस हम एक मुश्त ना लेके और इसको किस्तों में हमने ये एनुअल चार्ज जो हमारे जो फंड है, ये फंड लिए हमने, कोई एनुअल चार्ज इसका नाम दिया है, फंड है। एनुअल चार्ज किसी तरह का कोई फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान वाला जो केस है, 2020 में आदेश आया था, उसका पैरा नंबर 118 पढ़ लीजिए। उसमें यह क्या था, मंथली जो फीस है उसका भी 15% मैं तो 21 की बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो 20 का, और ये नोटिफिकेशन अब का है सर। इसमें ये चार्ज अलग सेम ही है, सेम है, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा एनुअल चार्ज। इसमें देखिए सर, ये फीस एक्स्ट्रा नहीं जा सकती, परिवहन का, बोर्डिंग का, भोजनालय का भोजन दे रहा है, उसका अलग से चार्ज लिया जाता है, फंड खर्च किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात समझ में आ रही है बृषपाल जी और शर्मा जी, कि सरकार ने ये भी कहीं नहीं लिखा कि आप नहीं ले सकते। नहीं है सर, ये कहाँ लिखा है कि नहीं ले सकते? ये एक्ट में क्या सर है, ये बता रहा है। आप एक्ट की बात ना करें, ये नहीं, सरकार एक्ट की का बात नया नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन किस चीज की बात है, करेंगे? सरकार का कमाल हो गया। नोटिफिकेशन। अब ये करें कि सरकार ने जो एक्ट बनाया उसकी बात ना करें। शर्मा जी ये कह रहे हैं शर्मा जी कि ये पुराना एक्ट है, अब इसमें ये amendment है। नोटिफिकेशन सर अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट ये पूरा दे रहा हूँ, ये तो पेज ले रहे हैं, मैं पूरा दे रहा हूँ सर। इसमें कहाँ है, दिखाओ मेरे को, आप दिखाइए तो सर। एनुअल चार्ज ले सकते हैं, देखो नहीं ले सकते हैं, कहीं भी नहीं है, तो बस, तो सर मना भी नहीं किया ना, ये इसमें मना किया ना सर, एक्ट में ये रहा। सर आप राजकुमार जी इसको पढ़े, ले सकते हैं सुविधाओं के लिए, आप इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं एकल फीस ले सकते हैं सर। एनुअल चार्ज का है, मेरे को ये बताया जाए सर। ये आप देखो ना, एकल फीस का मतलब ये है। एकल फीस का मतलब एनुअल चार्ज हो गया क्या? एकल शीश और अभिभावकों को गुमराह मत करिए समाज में, स्पष्ट कर रखा है। अभिभावकों को गुमराह मत करिए, एकल फीस कौन सी कहेंगे हम लोग? हाँ, मैं जो हम एक ये बात को घुमा रहे हैं, जो लेते उसी को कहेंगे, उसी को इसे डिवाइड करने के लिए मैं कह दिया, हमने डिवाइड कर नहीं नहीं सर, ये बात को घुमा रहे हैं, एक्ट ले ही नहीं सकते ये सर। ये तो ये कह रहे हैं एक्ट गलत है, सरकार ने एक्ट बना दिया, इसको भी गलत बता रहे हैं। कंफ्यूजन है कुछ ना कुछ कहीं ना कोई कहीं, कंफ्यूजन नहीं है सर, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है एकल इसमें। फीस, एकल फीस का मतलब क्या है सर, ये तो समझाइए हमारे को। ये समझने की बात है, मैंने समझा तो दिया। शर्मा जी तो समझाए हमारे को एकल फीस क्या है, मैं समझा रहा। एनुअल चार्ज के नाम से कोई फंड नहीं है। सामान्य सुविधाओं के लिए फीस में भुगतान योग्य समग्र राशि इसकी शामिल सामान्य सुविधाएं ये है सर, ये लिख रखी है सारी सुविधाएं देते हैं। ये कौन सी अच्छा ये बताइए, शर्मा जी, ये भोजनालय कौन से स्कूल देता है यहाँ? भोजनालय की तो बात ही नहीं, इसमें ये है, इसमें लिखा है सर, ये एक्ट में लिखा है, ये डे बोर्डिंग में होगा, ये बोर्डिंग में लिखा है सर सारी चीजें। सुविधाएं इन्होंने, हमारे स्कूल डे बोर्डिंग है ही नहीं। यहाँ जो सुविधाएं लिखी गई हैं, परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय, भोजन कक्ष, भ्रमण, घूमने के लिए जा रहे हैं, हाँ, कोई अन्य गतिविधि, अच्छा घूमने के लिए जब जाते हैं तो अलग से पैसे लेते हैं, एनुअल में नहीं आता। आप एक बात बताओ ना, एनुअल में स्पोर्ट्स फंड है, बिल्डिंग फंड है, मेंटेनेंस फंड है। अच्छा शर्मा जी, सुविधाओं की बात कर रहे हैं हम लोग। जी जी जी। अभी उपायुक्त भिवानी को एक आदेश जारी करना पड़ गया सुविधाओं को लेके कि स्कूल की टंकियां साफ करवानी चाहिए। कितनी छोटी बात है जी, बिल्कुल बहुत छोटी बात, बहुत छोटी बात है। और इसके लिए उपायुक्त भिवानी आर एस ढिल्लो को संज्ञान लेना पड़ गया। उनको कैसे संज्ञान लेना पड़ा? कुछ शिकायत पहुंची होगी जरूर राजकुमार जी। मैं कि इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर स्कूल खुद मेंटेन नहीं कर पा रहा, देखो तो कहीं ना कहीं कमी तो है, चाहे किसी स्कूल में भी हो, सबकी नहीं कह रहा मैं, लेकिन उपायुक्त भिवानी ने संज्ञान लिया इस बात को और ऑर्डर जारी किए कि औचक निरीक्षण भी होगा। इस काम के लिए मैं उपायुक्त महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि वो इस चीज, क्योंकि पानी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और ये उनकी जागरूकता का प्रमाण है। बिल्कुल उपायुक्त महोदय की जागरूकता का प्रमाण है कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है। ये जरूरी भी है, लेकिन और इनका ख्याल भी रखा है। शिकायत तो अगली बात मैं करता हूं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में, हर स्कूल में आरओ है,
बच्चों को पूरी तरह से वाटर कूलर अच्छी भी बात है, है। आरओ भी है। अगर इस प्रकार का कोई स्कूल है तो उसके खिलाफ तो हम भी हैं। हम बच्चों की सुविधाओं के नाम पे अगर पैसा ले रहे हैं, पानी भी अच्छा नहीं पिला हाँ, सकते तो फिर क्या अगर फायदा? बच्चों की सुविधा के नाम पे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% ठीक है, अगर ऐसा कोई काम स्कूल करता है वो गलत है। तो उस पे और आप खुद प्राइवेट एक्शन स्कूल लेंगे। बिल्कुल 100%। एक चीज मैं इसमें- प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऐसे स्कूलों के साथ खड़ी नहीं होती कभी, जो बच्चों को ये सुविधा के नाम पे पैसे ले लिए और बच्चों को सुविधा दे नहीं रही। बिल्कुल। हम तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की बात करते हैं। हमारा बच्चा कल्चरल एक्टिविटीज में भी अव्वल रहे, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी अव्वल रहे, हमारा पढ़ा स्टडी में भी अव्वल रहे, एकेडमिक में भी अव्वल रहे, हमारा साइंस में भी अव्वल रहे। प्राइवेट स्कूल की सोच हमेशा ये होती है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम क्या दे पाएंगे। एक बात, हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारे स्कूल, हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारे स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल बना रखे हैं। उनको तो बच्चे लेने के लिए एडवर्टाइज भी करना पड़ रहा है, भोजन भी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। क्या बात है, कुछ ना कुछ तो अलग हो ना प्राइवेट स्कूलों में, कुछ ना कुछ तो स्कूल डेडिकेटेड होगा उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे को कुछ ना कुछ अलग दे रहा होगा, तभी तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चे भागते हैं। हम तो पेरेंट्स से आग्रह करते हैं कि हमारे 3 प्रकार के स्कूल हैं। हमारा एक टॉप स्कूल है जिसमें अच्छे पैसे वालों के जो पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा एसी बस में जाए, हमारा एसी कक्षा में, तो सुविधा के नाम तो पैसे लग रहे हैं ना जी। बिल्कुल। एक बात, दूसरा पेरेंट्स हमारा मध्यम दर्जे का पेरेंट्स है, जो मीडियम स्कूल है उसमें जाता है, वो जहां 500-700 फीस है महीने की, वहां जाता है तो वो बच्चा वहां पढ़ सकता है, वो पेरेंट्स वहां करवा। तीसरा हमारा 200 रुपए भी, आप लोहारों के टिल्लों में सुवानी की तरफ जाके देखें, हमारे वहां पे 200 रुपए, 300 रुपए पर मंथ हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वो भी स्कूल है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी एक सोच है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, हरियाणा का बच्चा पढ़े, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े और वो आगे बढ़े। हमें किसी की टांग खिंचाई करने का काम हमारा नहीं है। हम बच्चे को कुछ अलग दे, बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से कर पाए, हमारे स्कूल प्रबंधन की भी यही सोच होती है और हमारी एसोसिएशन की भी यही सोच होती है। मैं हमारे आदरणीय ब्रजपाल जी से एक आग्रह जरूर आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि आप इस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में लगाएं, और आपको यह लगता है कि यहां कोई गलत काम हो रहा है, स्कूल में कोई गलत, आप ये हमें बताएं, हम करेंगे ना उसको ठीक। मैं इस बारे हम में इनके साथ हैं, मैं इस बारे में हम इनके साथ हैं। मैं शर्मा जी को बताना चाहता हूं, ये करें हम सुविधा दे रहे हैं। भिवानी के अंदर 80% स्कूलों के पास फायर की एनओसी नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेवार होगा? बिना एनओसी कैसे चल रहे हैं? बिना एनओसी, फायर की एनओसी नहीं है। मैं आरटीआई में जवाब दे मेरे पे तथ्य है सारे। मैं शर्मा जी को कह रहा हूं, ये बताए नहीं है, ये बात नहीं है क्या? 80% स्कूलों के पास फायर एनओसी। और दूसरी बात, 1 मिनट, रामदास शर्मा जी खुद जो आपका स्कूल चला रहे हैं, ये प्रधान है स्टेट के, इनका जो भारतीय हाई स्कूल है, उस एक 90 से लेकर आज तक फायर की एनओसी, अगर आप एक 90 से लेकर आज तक फायर की एनओसी नहीं है। ये कैसी सुविधा है सर? मैं ये इंडिविजुअल आप यहाँ बात करोगे, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा राजकुमार जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कुछ स्कूल जो हमारे बने हुए हैं पहले के जी, वो पहले खुले मकान थे, खुले एरिया थे, वहां जगह थी आने जाने की। कुछ कंजस्टेड अब लोगों ने मकान बना लिए, उन मकानों को तो हम तुड़वाने से रहे, ठीक है ना जी। शर्मा जी, एक पर जो भी स्कूल है 90% के ना बाद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो भी स्कूल है, ये है ब्रजपाल जी की चिंता नहीं है, नहीं, उन बच्चों की चिंता वो हमारी नहीं चिंता है, हमारी चिंता है सर, हमारी भी चिंता है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जब इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं, आपकी चिंता तो अच्छे काम करो ना, नहीं, अच्छा ही कर रहे हैं सर, आप करवाओ उनको, अच्छा ही काम कर रहे हैं सर, आपको अच्छा काम किया सर, ये चिंता का विषय है। इस मामले में, स्कूल एसोसिएशन इस मामले में सर मैं बता देता हूँ, क्या बच्चों से सब कुछ हो जाता है क्या? मैं बच्चे की, हाँ बिल्कुल होता है सर। ऐसा इनके दिमाग में ये है ना कि फरीदाबाद में कितने बच्चे मरे हैं, इस प्रकार फरीदाबाद के अंदर कितने बच्चे मरे हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, फायर की एनओसी के वजह से, हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं। फरीदाबाद के अंदर कितने बच्चे की डेथ हुई है, स्टाफ की डेथ हुई राजकुमार है। जी, बिल्कुल हर स्कूल में उसकी जो फायर की जो भी होती है वो लगे हुए हैं सारे स्कूल में। हाँ वो कहीं नहीं है सर। मैं आरटीआई में मेरे को फायर विभाग ने जवाब दिया है, खुद शर्मा जी का जो स्कूल है उसमें 90 से आज तक फायर की एनओसी बिल्कुल जाके आप देख लो, और मैं उस जवाब ठीक है, उसका फायर की एनओसी नहीं है। दूसरी बात, अभी फरीदाबाद में जवाब हम दे चुके हैं डायरेक्टर को, फरीदाबाद में हमने बिल्कुल सारी चीजें दे दी। फरीदाबाद में घटना, ये कह रहे हैं ना, आपकी क्या जिम्मेवारी है? मेरी जिम्मेवारी है सर, मेरी हाईकोर्ट में पीआईएल है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, और जिसमें कल सुनवाई हुई है, वो सारे आपको लगे मिलेंगे। हाईकोर्ट और भगवान में लगाने से हादसे का कुछ नहीं पता, हादसे का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, बिल्कुल लगे हुए 100% लगे। हादसे का कुछ नहीं पता क्या हो जाए, कब क्या हो दूसरा जाए। विषय एक और था शर्मा जी, जो किताबों को लेकर आता रहता है। जी जी, काफी समय से चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल कि एनसीईआरटी यूज होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं काफी दूसरी बुक्स लगाते हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की, उसमें मोटे कमीशन की बात भी करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार जी, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की सोच है कि जो सरकार कहती है वो काम करे। बिल्कुल, सरकार ने ये कहा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स लगाओ, तो हमारी एसोसिएशन ने भी ये घोषणा हमारे स्कूलों में करी कि आप एनसीईआरटी की किताबें लगाएं। बिल्कुल। परंतु
किताबें उपलब्ध नहीं होती, मिड सेशन तक किताबें बुक्स उपलब्ध नहीं होती एनसीईआरटी। हमारा बच्चा, हमारा पेरेंट्स एक दिन में आगे हमारे सर पे चढ़ जाता है कि आपने बच्चे को क्या पढ़ाया। नहीं, बुक्स तो टाइम से पहले होनी चाहिए। हाँ, या तो एनसीईआरटी उन किताबों को टाइम से पहले दे, टाइम से पहले उपलब्ध करवाए। इसमें एक बात ब्रजपाल जी, किसी और ने भी बोलो, हाँ, बोलो, आपका नंबर होगा, बोलो, कोई नहीं सर, बोलो। या तो एनसीईआरटी समय से किताबों को उपलब्ध करवाए, बिल्कुल ये जरूरी है। उसके बाद वो +2 की तैयारी शुरू कर देते हैं, वो रिजल्ट की वेट नहीं करते। करते, उसको पता है कि पास का तो कोई इशू नहीं है, अब फाइट है 100% मार्क्स तक जाएगी। बिल्कुल 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 कंपटीशन का जमाना है। तो जब हमारे बुक्स बच्चे टाइम पे होनी चाहिए। आजकल हमारे बच्चे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बिल्कुल, संस्थाएं हैं, 100% उन्होंने में तो लेती हैं। 100% के बाद भी कॉमन टेस्ट अनिवार्य है। DU में काफी हाँ, कॉलेजों बिल्कुल में बिल्कुल कट ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एसोसिएशन सभी स्कूलों से अपील करती है कि एनसीईआरटी की बुक्स लेकिन जो आपने अवेलेबल है, सरकार को लिखा है आपने कि अवेलेबल टाइम है, पे- मैं बात पे आता हूं ना, अवेलेबल है एनसीईआरटी की, आप बुक्स लगाएं। उसके बाद अगर किसी स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें नहीं लगा रखी तो ये अप्रैल 8 का माननीय हाई कोर्ट का फैसला है कि आप उसको किसी प्रकार की पनिशमेंट, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं कर ये सकते। बिल्कुल ही आपके सामने अगर एनसीईआरटी नहीं लगाते तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, नहीं है, क्योंकि किताबें उपलब्ध नहीं है। माननीय हाईकोर्ट को भी पता है कि किताबें उपलब्ध नहीं है। इसमें आप 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो है ही नहीं, और हम बच्चे को, पेरेंट्स आता है कि हमारा बच्चा और अलग सीखे, कुछ अलग से करे। आप भी चाहते हैं जनरल नॉलेज की, नॉलेज की बुक है या कोई भी किताबें हैं, कंप्यूटर की है, इस प्रकार की किताबें एनसीईआरटी में है नहीं है। तो वो क्या लगाएं हम। तो ये माननीय हाईकोर्ट का ये फैसला है अपना 8 अप्रैल का, ये इन्होंने साफ अभी करंट है, 2022 का ये। बिल्कुल। इसमें मैं बताऊंगा सर, इसमें आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ना एनसीईआरटी की बुक ही नहीं है सर, मिलती क्या? है। हाँ, मैं बताऊंगा सर, मिलती है। क्या है, सीबीएसई जो है वो सेशन से 6 महीने पहले इनको नोटिस जारी करते हुए आप अपनी किताबें अगले सेशन की बुक करवाइए, ताकि Quantitative wise। हाँ, क्वांटिटी वाइज कितनी किताबें आपको चाहिएगी। हर एक सारे स्कूल हाँ। सीबीएसई के नहीं है, नहीं, नहीं, स्कूल सिर्फ हरियाणा सरकार भी कहती है। हरियाणा में, हरियाणा सरकार भी कहती है। राजकुमार जी, हरियाणा के अरे, मेरी सुनिए सर, 5% स्कूल भी सीबीएसई अभी के आप नहीं है। कह रहे थे, बोलने नहीं देते, मेरी बिल्कुल, सुनिए। बताइए। सीबीएसई आदेश जारी करती है, अब जितने भी सीबीएसई रिलेटेड हरियाणा में स्कूल हैं वो आप अपनी एनसीईआरटी के बुक करवाइए। सीबीएसई को? सीबीएसई और हरियाणा सरकार भी कहती है कि आप एनसीईआरटी के लिए बुक करवाइए। बुक करवाइए, लेकिन ये क्या करते हैं सर, बुक नहीं करवाते। ऐसा लेटर या मेल भेजते हैं लोग हाँ, बिल्कुल सर, मैं कॉपी दे दूंगा आपको, बिल्कुल है कि हर स्कूल को मिल जाएगी या लेटर जाएगा? बिल्कुल सर, नोटिफिकेशन जारी होता है ये सरकार reply का। नहीं करते? हाँ, आपके according? ये मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये वो उनको सुनते ही नहीं है, ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। अब एक जो एनसीईआरटी है वो 700 रुपए का है, उसको 3-3 हजार रुपए ले रहे हैं अभिभावकों से, तो ये तो सर एक किस्म से लूटने के अड्डे हो गए ना। नहीं, तो क्योंकि कंप्लेंट है ही कि बुक्स में ही आती है प्राइवेट जो पब्लिशर्स सर ये देखिए, ये कमीशन का सर, मोटा मैं- गेम है। मोटा गेम है, ये मैं बता देता हूँ। ये देखिए सर, ये हरियाणा सरकार जो डीओ भिवानी की रिपोर्ट है, ये इस मामले में भी मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि बुक्स का जो गेम है जो प्राइवेट पब्लिशर्स की लगाई जाती हैं एनसीईआरटी को छोड़ गए, इस बारे में आपने कमेंट्स में राय जरूर दें कि आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी ब्रिजपाल जी, आगे बढ़िए। मैं ये कहना चाहता था, ये देखिए हरियाणा सरकार का आदेश है, हरियाणा सरकार का आदेश है, इसमें साफ साफ लिखा है, वजन तक निर्धारित किया हुआ है, कोई बच्चों पर ज्यादा बोझ ना डाले कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब होती है। और दूसरी बात ये देखिए सर, भिवानी के 32 स्कूल दोषी पाए गए थे किताबों को लेके। ये देखिए सर, ये NCERT रिपोर्ट की नहीं लगाई जिन्होंने। हाँ, जिन्होंने एनसीईआरटी की नहीं लगाई, डीओ की रिपोर्ट है सर, मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये पिछले साल की रिपोर्ट है। यहाँ कोई भी है सर, 2019 कोई भी है, कोई भी है 3 साल पहले की। सर, वो अब वो सुधार हो गया क्या उसके अंदर? नहीं, वो हम कोई तो सुधार शुरू नहीं है से ये सर। कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताब उपलब्ध है तो लगाओ। नहीं, हम तो आपके हमारी एसोसिएशन का स्टैंड है। नहीं, ये इसको कह रहे हैं 2019 की, 2 साल का ये इनका रोना है सर। ये तो सुविधा, मतलब सुविधा के नाम से लोगों को देखो, ठगी करनी रोना, है। आप इस शब्द को ब्रजपाल जी यूज बिल्कुल सर, मैं कोई आपके सामने आके नहीं रोता, आप कह रहे हो ना इनका रोना है। स्कूल जो है स्कूलों का रोना है सर, समझ 2 साल आप गलत यूज कर रहे हो। ये सर, ये देखिए, ये सरकार के आदेश है, उनकी पालना नहीं हो रही है। आप पेरेंट्स को अवेयर करो ना कि सरकारी स्कूलों में कराओ दाखिले। नहीं, हम कर रहे हैं सर। आप एक मुहिम नहीं, चलाओ ना। हम कर रहे हैं आप एक सर। मुहिम चलाओ ना। लेकिन अगर प्राइवेट और स्कूल में आएगा तो फिर लूटने का अधिकार थोड़ी होगा। आपको इतना बढ़िया शौक है समाज सेवा करने का। शर्मा जी की प्राइवेट स्कूल छोड़ नहीं, दें। प्राइवेट क्यों स्कूल छोड़ छोड़ दें? दें तो फिर इसका पेरेंट्स अपनी मर्जी से क्या? सरकारी में पढ़ा। एक बात बताओ ब्रजपाल जी, अगर कोई पेरेंट्स सरकारी में पढ़ाना चाहता है तो ब्रजपाल जी उसको प्राइवेट में नहीं भेज सकते, इनको अधिकार नहीं है, इनको राइट किसी को राइट नहीं है। ठीक है जी। अगर कोई पेरेंट्स हमारे स्कूल में भेजना चाहता है, मेरा तो बच्चा इनको तो मेरे right पास ही नहीं। राइट बस है। आपका वो बच्चा तो आपके पेरेंट पास देखो, rights है।
हम ये खाली ठेकेदारी ना करके और हम पेरेंट्स के हाँ, विवेक एक पे चीज छोड़ सर मैं और दें। बताऊंगा। हम पेरेंट्स के ये जो- राजकुमार जी विवेक पे छोड़ दें, पेरेंट्स को जहां ठीक लगता है अपना बच्चा को वहां पढ़ाए। ये जो हाईकोर्ट गवर्नमेंट का स्कूल में ऑर्डर भी उनका इन्होंने स्वागत दिया है है। और प्राइवेट स्कूल में भी उनका ये स्वागत सर है। हाईकोर्ट का ऑर्डर इसमें हाईकोर्ट क्या करेगा जब पेरेंट्स अपनी नहीं, सहमति ये से हाईकोर्ट का ऑर्डर जो इन्होंने दिखाया सर, ये गलत तरीके से इसको मतलब दिखा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा है सरकार को आप इस पर फैसला चलिए, लें। ये बहस लंबी हो जाएगी, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रामता शर्मा जी ने कहा कि एनुअल फीस ले सकते हैं और हम उसको पार्ट पेमेंट में ले रहे हैं 12 महीने की किस्तों में। क्यों शर्मा जी? बच्चों पेरेंट्स की सुविधा के लिए। ताकि पेरेंट्स पे अतिरिक्त बोझ भार ना ना पड़े। पड़े, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। कोई स्कूल तो हो सकता है 10,000 ले रहा है, कोई 15 भी ले रहा है, कोई 8 भी ले रहा है। बिल्कुल। तो वो कोई पैसा- 2 भी ले रहा है, कोई 2.5 भी ले रहा है। वो पैसा वो ज्यादा maintenance- ना हो जाए, इसलिए प्राइवेट स्कूल उनको किस्तों में ले रहे हैं, आप ये मान सकते हैं। लेकिन बृजपाल जी परमार का कहना ये भी है कि ये लोग एनुअल फीस नहीं ले सकते। अब सोचना पेरेंट्स को है कि करना क्या है। हम जल्दी मिलेंगे एक नई परिचर्चा के साथ। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद रामतार जी और धन्यवाद बृजपाल जी। थैंक यू जी, धन्यवाद।